एक बार की बात है, एक बड़े से शहर में एक बहुत बड़े और आलीशान महल में मिस्टर कपूर नाम के एक अमीर आदमी रहते थे। उन्होंने अपने सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर्स के थ्रू बहुत बड़ा फॉर्च्यून कमाया था। मिस्टर कपूर के पास जमीन जायदाद, चमकते हुए जूल्स और लग्जूरियस कार सब कुछ था, लेकिन उनका दिल घमंड से भरा हुआ था और वो उन लोगों को नीचा देखते थे जो उनसे कम फॉर्चुनेट थे। मिस्टर कपूर मानते थे कि उनकी दौलत उन्हें दूसरों से सुपीरियर बनाती है। वो अक्सर अपनी पोजेशंस के बारे में बोस्ट करते थे और जो उनके लिए काम करते थे उन्हें नीचा दिखाते थे। मैंशन स्टाफ अपनी मेहनत और डेडिकेशन के बावजूद उनके साथ डिसरिस्पेक्ट और डिसडेन से ट्रीट किए जाते थे। मिस्टर कपूर के एरोगेंस की कोई सीमा नहीं थी और वो दूसरों को होने वाले हर्ट से अनजान थे। एक सनी आफ्टरनून जब मिस्टर कपूर अपने प्राइज्ड रोज गार्डन को एडमायर कर रहे थे, उन्होंने एक कॉर्नर में एक छोटा सूखा हुआ रोज बुश देखा। गुस्से में उन्होंने अपने गार्डनर रामू को बुलाया, जो एक काइंड और हार्ड वर्किंग आदमी था और सालों से मैंशन के गार्डन्स की देखभाल कर रहा था। रामू, मिस्टर कपूर गरजे। उनकी आवाज डिस्प्लेजर से भरी हुई थी। इसका क्या मतलब है? ये रोज बुश इतनी पैथेटिक हालत में क्यों है? रामू अपने मालिक के आउटबर्स्ट से चौंक गया और सूखे हुए बुश के पास गया। उसने ध्यान से उसे एग्जामिन किया। उसकी आईब्राउज कंसर्न से फरोड थीं। सर, उसने रिस्पेक्टफुली रिप्लाई किया, ऐसा लगता है कि इस रोज बुश में पेस्ट्स लग गए हैं। वो इसकी लाइफ फोर्स को सक कर रहे हैं। मिस्टर कपूर ने स्कॉफ्ट किया। ये एक रिडिकुलस एक्सक्यूज है। मेरे पास सबसे एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं। उनका यूज करो। रामू हिचकिचाया। सर, पूरी रिस्पेक्ट के साथ, वो केमिकल्स नाजुक रोजेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि एक नेचुरल सोल्यूशन ज्यादा इफेक्टिव होगा। मिस्टर कपूर की आंखें डिसबिलीफ में फैल गईं। एक मामूली गार्डनर की इतनी हिम्मत कि वो मेरे जजमेंट पर क्वेश्चन करे। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मुझसे बेहतर जानते हो? वो दहाड़े। रामू अपनी जगह पर डटा रहा। उसकी नज़र स्टेडी थी। सर, मैं कई सालों से गार्डन्स की देखभाल कर रहा हूँ। मैंने सीखा है कि नेचर के पास हीलिंग का अपना तरीका होता है। आपकी परमिशन से मैं नीम के तेल और गोबर का मिक्सचर तैयार कर सकता हूँ। ये मिट्टी को नॉरिश करेगा और बिना किसी नुकसान के पेस्ट्स को दूर भगाएगा। मिस्टर कपूर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करने की? मैं तुम्हें गार्डनिंग पर लेक्चर नहीं सुनूंगा। जैसा कहा गया है वैसा करो और केमिकल्स का यूज करो। रामू अपने फियर के बावजूद जानता था कि केमिकल्स केवल सिचुएशन को वर्सन करेंगे। उसने एक आखिरी बार बोलने का फैसला किया। सर, मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ, लेकिन कृपया इस बात पर मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। नेचुरल सॉल्यूशन लॉन्ग रन में ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मिस्टर कपूर का पेशेंस खत्म हो गया था। तुम फायर्ड हो, वो चिल्लाए। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा पूरी तरह से खो दूं। रामू इवेंट्स के इस टर्न से बहुत दुखी होकर चुपचाप अपना सामान इकट्ठा किया और मैंशन से चला गया। जैसे ही वो चला गया, वो मिस्टर कपूर के लिए सॉरी फील किए बिना नहीं रह सका। आदमी के प्राइड ने उसे दूसरों की विजडम से ब्लाइंड कर दिया था। दिन हफ्तों में बदल गए और रोज बुश एक्सपेंसिव केमिकल से ट्रीट होने के बावजूद सूखता रहा। मिस्टर कपूर रामू को गलत साबित करने के लिए डिटर्मिन्ड रिनाउंड गार्डनर्स की एक सीरीज हायर करते रहे, हर एक पिछले वाले से ज्यादा एक्सपेंसिव। हालांकि उनमें से कोई भी मरते हुए पौधे को रिवाइव नहीं कर सका। हर गुजरते दिन के साथ मिस्टर कपूर की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। कभी प्राइज्ड रोज बुश अब उनकी जिद का प्रतीक, उनकी फॉली की कांस्टेंट रिमाइंडर के रूप में खड़ा था। एक इवनिंग जब वो अपने लैविश लिविंग रूम में अकेले बैठे थे, मिस्टर कपूर की नज़र शेल्फ पर पड़ी एक पुरानी डस्टी किताब पर पड़ी। ये उनके लेट फादर, एक वाइज आदमी का गिफ्ट था, जिन्होंने हमेशा ह्यूमिलिटी की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया था। क्यूरियस होकर मिस्टर कपूर ने किताब उठाई और उसके पेजेस पलटने शुरू कर दिए। किताब ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और सभी के लिए रिस्पेक्ट के वर्च्यूज के बारे में स्टोरीज और टीचिंग्स से भरी थी। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, मिस्टर कपूर ने अनीज की एक अजीब सी फीलिंग को अपने ऊपर छाते हुए महसूस किया। उन्होंने रियलाइज्ड किया कि रामू के प्रति और वास्तव में कई अदर्स के प्रति उनका बिहेवियर एग्जेम्पलरी से बहुत दूर था। पहली बार मिस्टर कपूर ने अपने एक्शंस पर क्वेश्चन करना शुरू किया। उन्होंने रामू की क्वाइट डिग्निटी, उनके अनवेवरिंग रिस्पेक्ट और पौधों के बारे में उनके डीप नॉलेज के बारे में सोचा। शेम की एक वेव उन पर छा गई जब उन्होंने अपने एरोगेंस और गार्डनर के प्रति अपने डिसमिसिव ट्रीटमेंट को याद किया। मिस्टर कपूर पूरी रात सोच में डूबे रहे। उन्होंने रियलाइज्ड किया
कि अगर वो अपने आसपास के लोगों को एलियनेट करते रहे तो उनकी वेल्थ और पोजेशंस का कोई मतलब नहीं है। वो अपने प्राइड से इतने ब्लाइंडेड हो गए थे कि वो दूसरों में गुडनेस नहीं देख पाए। रिग्रेट का एक गहरा एहसास उन पर छा गया और वो जानते थे कि उन्हें अमेंड्स करने होंगे। अगली सुबह मिस्टर कपूर एक नए डिटर्मिनेशन के साथ उठे। उन्होंने रामू को ढूंढने और अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करने का मन बना लिया था। उन्होंने अपने ड्राइवर को उन्हें उस छोटे से गांव ले जाने का निर्देश दिया जहां रामू रहता था। रामू के हम्बल घर पहुंचने पर मिस्टर कपूर अपने ऑपुलेंट मैंशन के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट से स्ट्रक थे। फिर भी अपने सराउंडिंग्स की सिंप्लिसिटी के बावजूद रामू ने वार्मथ और ग्रेस के साथ उनका स्वागत किया। मिस्टर कपूर रामू की जेनरोसिटी से हम्बल्ड होकर बिना समय गंवाए अपॉलजी ऑफर की। रामू, उन्होंने कहा, उनकी आवाज रिमोर्स से भरी हुई थी। मेरे साथ ऐसा डिसरिस्पेक्ट से पेश आना मेरी गलती थी। मैंने अपने प्राइड को खुद पर हावी होने दिया और मैं सचमुच अपने बिहेवियर के लिए सॉरी हूँ। रामू, हालांकि शुरू में मिस्टर कपूर के अनएक्सपेक्टेड विजिट से सरप्राइज्ड था, उसने ग्रेशियसली उनकी अपॉलजी एक्सेप्ट कर ली। सर, उसने रिप्लाई किया, मैं कोई ग्रजेस नहीं रखता। हम सब गलतियां करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उनसे सीखते हैं। सेक्शन 6, कड़ी मेहनत का मूल्य। मिस्टर कपूर रामू की फॉरगिवनेस से डीपली मूव्ड बाकी दिन उसके साथ बातें करते रहे। उन्होंने गांव में रामू की लाइफ, गार्डनिंग के लिए उनके पैशन और नेचर के साथ उनके डीप कनेक्शन के बारे में सीखा। मिस्टर कपूर ने रियलाइज्ड किया कि वेल्थ और सोशल स्टैंडिंग में उनके डिफरेंसेस के बावजूद रामू के पास एक क्वाइट विजडम थी जो उनके पास नहीं थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां डालते हुए मिस्टर कपूर ने रामू को एक इनविटेशन दिया। रामू, उन्होंने कहा, अगर आप मैंशन वापस आने पर विचार करेंगे तो मुझे सम्मानित महसूस होगा। मेरे एम्प्लॉई के रूप में नहीं, बल्कि मेरे फ्रेंड और गाइड के रूप में। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। रामू मिस्टर कपूर की सिंसेरिटी से टच्ड होकर उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। वो जानता था कि मिस्टर कपूर के दिल में एक जेन्युइन चेंज आया है और वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए ईगर था। साथ मिलकर मिस्टर कपूर और रामू ने मैंशन गार्डन्स में साथ साथ काम किया। मिस्टर कपूर सीखने के लिए ईगर ध्यान से सुनते थे जब रामू नेचर के डेलिकेट बैलेंस पर अपनी इनसाइट शेयर करते थे। उन्होंने पेशेंस की इम्पोर्टेंस, ऑब्जर्वेशन की पावर और सभी लिविंग थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में सीखा। सेक्शन 7, दयालुता फैलाना। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मिस्टर कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन और ज्यादा अपैरेंट होता गया। उन्होंने अपने एरोगेंस को छोड़ दिया और ह्यूमिलिटी को अपनाया। उन्होंने अपने स्टाफ के साथ रिस्पेक्ट और काइंडनेस से पेश आया और उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मिस्टर कपूर का दिल, जो कभी प्राइड से कठोर हो गया था, अब कंपैशन और एम्पैथी से भर गया था। मिस्टर कपूर के ट्रांसफॉर्मेशन की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उनके बिहेवियर में आए बदलाव से अमेज्ड थे। वो न केवल अपनी वेल्थ के लिए बल्कि अपनी जेनरोसिटी और ह्यूमिलिटी के लिए भी जाने जाने लगे। मिस्टर कपूर, जो कभी एनवी और रिजेंटमेंट का ऑब्जेक्ट थे, इंस्पिरेशन और एडमिरेशन का सोर्स बन गए। मिस्टर कपूर की कहानी लोगों के बीच एक विस्पर्ड टेल बन गई, एक रिमाइंडर कि ट्रू वेल्थ मटेरियल पोजेशंस में नहीं बल्कि किसी के दिल की गुडनेस में होती है। इसने एक वैल्यूएबल लेसन सिखाई कि ह्यूमिलिटी वीकनेस का साइन नहीं है बल्कि इनर स्ट्रेंथ और विजडम का रिफ्लेक्शन है। सेक्शन 8, विनम्रता की शक्ति। अंत में सूखा हुआ रोज बुश, जो कभी मिस्टर कपूर के प्राइड का सिंबल था, उनके ट्रांसफॉर्मेशन का टेस्टामेंट बन गया। रामू की एक्सपर्ट केयर और गाइडेंस में बुश फ्लरिश हुआ। इसकी ब्रांचेस फ्रेग्रेंट ब्लूम्स से भरी हुई थीं। यह ह्यूमिलिटी की इंपॉर्टेंस, फॉरगिवनेस की पावर और सेकंड चांसेस की ब्यूटी की कांस्टेंट रिमाइंडर के रूप में काम करता था। मिस्टर कपूर ह्यूमिलिटी और कंपैशन के प्रिंसिपल्स द्वारा गाइडेड अपनी जिंदगी जीते रहे। उन्होंने चैरिटेबल कॉजेज को सपोर्ट करने और लेस फॉर्चुनेट लोगों को एम्पावर करने के लिए अपनी वेल्थ और इन्फ्लुएंस का यूज किया। उन्होंने मटेरियल पोजेशंस में नहीं बल्कि गिविंग बैक और सोसाइटी में एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करने की खुशी में ट्रू हैप्पीनेस पाई। और इसलिए मिस्टर कपूर एरोगेंट बिजनेसमैन की कहानी, जिन्होंने ह्यूमिलिटी का ट्रू मीनिंग सीखा, जनरेशन से चली आ रही है। यह एक बिलवड स्टोरी बन गई, बच्चों और बड़ों को याद दिलाती है कि ट्रू वेल्थ इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि हमारे कैरेक्टर के कंटेंट में है। सेक्शन 9, एक सबक सीखा। मिस्टर कपूर के जर्नी ने सभी को एक वैल्यूएबल लेसन सिखाई।
ह्यूमिलिटी अपने बारे में कम सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने बारे में कम सोचने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और ट्रू हैप्पीनेस दूसरों को ऊपर उठाने से आती है, न कि उन्हें नीचा दिखाने से। मिस्टर कपूर ने डिस्कवर्ड किया कि सबसे बड़ी वेल्थ जो कोई पोजेस कर सकता है वो एक काइंड और कंपैशनेट हार्ट है।